सब कुछ कितना फ्रेश है। कवि, हाँ, विश्वास नहीं हो रहा यार कि हम लोग 1 लाख साल पहले आ गए। अरे तेरे विश्वास को छोड़ और उसके भरोसे को देख, कितना खुश है वो कि वो अपने एरिया में आ गया है ना छोटे। एक काम करते, अभी इसको यादगार बनाने के लिए ना अपन एक मस्त फोटो निकालेंगे, सेल्फी। आजा आ प्रेम में। अरे जबरो, अरे जबरो, इधर जा रहा जबरो। अरे जबरो, अरे कभी अरे सर मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग वेजिटेरियन खा कैसे लेते हैं सर। आई मीन सर, घास फूस, मेरे डैड पता क्या बोलते हैं, ये जो सब्जियां होती है तो घास फूस होता है, और घास फूस तो बकरियां खाती है ना, गायें। खाना ये है अंकल, मटन चिकन ये है खाना। नहीं, बबली की शादी में सिर्फ वेज सर्व होगा, समझे? ठीक है पापा, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मेरी शादी में मेरे अलावा मेरे परिवार से और कोई नहीं आएगा। क्या? जी डैडी जी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? की होया? की किता मैं? आप करुणेश को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो शादी में नॉन वेज सर्व करना चाहता है। बात सिर्फ खाने की नहीं है, बात है इज्जत की, परंपरा की। अब नॉन वेज खाने से और इज्जत का क्या कनेक्शन है डैडी जी? एंड टाइम्स हैव चेंज्ड, वक्त बदल चुका है। वक्त बदल सकता है लेकिन परंपरा नहीं बदलती। अब आपको परंपरा मेरी खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है? बोलिए, और जिस शादी में नॉनवेज सर्व करते हैं वो क्या शादी नहीं होती? आप भी ना डैडी जी। ठीक है, आई वाज रॉन्ग। व्हाट? तुम दोनों सर्व करना चाहते हो ना, वेज नॉन वेज? कर। हाँ? आप सडनली बदल कैसे गए? अभी तो आप परंपरा की बातें कर रहे थे। मैं चाहती हूँ आप हाँ बोले, लेकिन दिल से। जब तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया है, तुम्हें दिल से हाँ कहूं या ना कहूं क्या फर्क पड़ता है? डैडी जी, यू इम्पॉसिबल। जबरो, कवि रुक। जबरो, कवि रुक यार, कहाँ जा रहा है? कवि क्या यार, काय हो गया ये? कवि तू बोल रहा है कि ये जंगल उसका घर है? ठीक है ना, तो मैं भी उसका बीड़ू हूं ना। उसका ध्यान रखे, कैंडी खिलाए उसको, नाम रखे उसका जबरू। कवि भाई, हम दोनों आपका दर्द समझते हैं, लेकिन देखो क्या है ना कि ये ज़बरू की दुनिया है ना। यहाँ पे उसकी माँ भी होगी, उसका बाप भी होगा, और हो सकता है उसके छोटे छोटे बच्चे हो, किड्स, यू नो। एग्जैक्टली, तू सोच यार, वो इतने दिनों बाद अपने घर वालों से मिलेगा, कितनी बेचैनी होगी उसके अंदर, इसलिए भाग गया वो। अब बरोबर है ना, मेरे को भी लेके जाने का था उसकी फैमिली से मिलाने के लिए। अभी मैं क्या करूं, मेरे को याद आ रही है उसकी। कवि सुन, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुझे याद है एसीपी सर ने क्या बोला था कि हमें यहाँ से फौरन वापस जाना होगा। करुणेश, ओके, सो गाइस, मूड को थोड़ा सा लाइटन अप करते हैं, और क्या अब आप दोनों अपनी अपनी दुनिया में जाने के लिए रेडी हैं? जी हाँ, रेडी हैं हम। ओके। क्या हुआ? लास्ट मोमेंट पे गंदी हो जाती है, काम नहीं कर रहा है ये। हाँ, अबे अगर ये काम नहीं किया ना तो हम लोग इसी टाइम जोन में रह जाएंगे। रणवीर भाई, मैं इसी गेटअप में रह जाऊंगा। तुझे गेटअप की चिंता है? इधर देख। अरे
लोकलाइट है, लोकलाइट है कहीं। केकड़े भाई तुम ये डिवाइस हमारी वापस कर दो प्यार से। रणवीर भाई ये तो अंदर चला गया। तुम लोगों से कहा था ना यहाँ से जल्दी निकल चलो। लेकिन लंबी लंबी सांसें लेनी थी तुम लोगों को। क्या करा तुमने? कभी भाई व्हाट अ फ्रेश एयर, पोल्यूशन फ्री। लो फंस गए हम लोग यहाँ पे। एसीपी सर क्यों नहीं आए? बाद में बताऊंगा एसीपी सर क्यों नहीं है, पहले हमें डिवाइस ढूंढनी है। चलो। अरे तुम कहां चल गई हो? पूरे जंगल में तुम्हें ढूंढा, तुम कहीं नहीं मिली। मुझे माफ कर दो, तुम्हें अकेला छोड़ के गया इतने बड़े खतरे में। बस एक बार मुझे मिल जाओ परी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। परी, बता रुद्र कहाँ है? तुम लोग चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन रुद्र का पता मैं किसी को नहीं बताऊंगी। देखो, ये बगावत तुम्हारी जान ले सकती है। लेकिन हमें तो तुम्हारी जान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें ढूंढता हुआ रुद्र खुद यहाँ आएगा। कहाँ मर गया है केकड़ा? अब तो रात हो गई कभी भाई, पूरा जंगल खत्म हो गया, इसका कोई नामो निशान ही नहीं है। मेरे से और नहीं चला जाएगा, मैं नहीं और चल। तेरे को क्या लग रहा था जंगल खत्म होने के बाद होटल आएगा आगे? अरे भाई 1,00,000 साल पहले आए अपन। इधर अपने को सिर्फ 2 चीज मिलने वाली है, एक ये जंगल और दूसरा वो केकड़ा। लगता है आगे जाना ठीक नहीं होगा, रात यहीं गुजारनी होगी हमें। गुड आइडिया। सो जाओ भाई। मुझे हनीमून पे कहाँ ले जा रहे हो? तुम बता दो, तुम कहाँ जाना चाहती हो? चांद पर। बहुत दूर है बबली। बबली अभी दूर है? मुझे लगता था कि ये चांद बहुत दूर है, लेकिन इस वक्त जितना दूर मैं तुमसे हूं ना, ये चांद भी नहीं होगा। आई मिस यू यार, आई मिस यू।
क्या है? डैडी जी, रात हो गई और ये लोग लौटे नहीं है और उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। उत्तर, तेरी पुलिस टीम है ना 1 लाख साल पीछे गई है। कोई सिग्नल विग्नल का प्रॉब्लम होगा? डैडी जी, आप इतनी कैजुअल कैसे हो सकते हैं? अगर वो लोग वापस नहीं आए तो? देख पुत्र, 1 लाख साल पीछे जाने का आइडिया उनका था, मेरा नहीं। बट डैडी जी, आप कुछ तो कर सकते हैं ना? देख पुत्र, उनको यहाँ से वहां भेजना मेरा काम था, वापस आना उनका काम है। और सुन, मुझे बहुत काम है, मुझे डिस्टर्ब ना करी, समझी? करुणेश, उठ यार। क्यों? नहीं। उठना यार, उठना कभी। वो रिमोट ढूंढना बहुत जरूरी है यार। हाँ प्लीज वो रिमोट ढूंढ लो। भाई पहले ना खाने पीने का कुछ इंतजाम करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करने का। रणवीर भाई, कभी भाई, बेरी 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 बेरी, वाओ, ये बेरीज हैं क्या? दिख रही हैं? फॉर यू, हैव इट। क्यों? मुझे देख के चौंक गए? तू बोल सकता है, पहले काय को नहीं बोला? दरअसल मैं कभी भी शेर से इंसान और इंसान से शेर बन सकता हूं, लेकिन बेहोश होने के बाद मेरी शक्तियां मुझसे खो गई थी। लेकिन जंगल आने के बाद मुझे मेरी शक्तियां वापस मिल गई हैं। मैं आप तीनों का बहुत आभारी हूं कि आप मुझे मेरे जंगल, मेरे घर वापस ले आए। और खास तौर से कभी आपका शुक्रिया। आप नहीं, तू, क्योंकि दोस्त है तू। आजा गले मिल। यार एक बात बताओ जबरू, तुम यहां से भविष्य में कैसे गए और क्यों गए? ये बहुत लंबी कहानी है। इनका दोष यह है कि इन्होंने राशि दल की अनुमति के बिना एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसका दंड इन्हें दिया जाएगा। आखिर इन्होंने किया क्या है? प्यार करने की जुर्रत की है इन्होंने। हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? एक जल में रहती है, दूसरा जंगल में। इनका मिलना असंभव है। उसकी सिर्फ एक सजा है, सजाए मौत। हाँ हाँ, सजाए मौत देनी चाहिए। राशि दल यानी ज़ोडिएक साइंस। मेरे को एक बात तू समझा, तुम लोग दोनों का गेम इसके लिए करना चाहते हो उन लोग, क्योंकि एक जमीन का है, एक पानी का है, और एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। कितने दुख की बात है कभी भाई, हमारे युग में भी कुछ नहीं बदला। मतलब ये है कि जो मेरे ससुर जी है ना, होने वाले मेरे प्रियतमा के पिताजी, वो भी मेरी शादी से खुश नहीं है। पर कम से कम तुम दोनों को जुदा तो नहीं किया।
तुमसे तुम्हारी प्रेमिका तो नहीं छीनी, राशि दल वालों ने मुझसे मेरा प्यार, मेरी परी को मुझसे जुदा कर दिया। और हमसे हमारा डिवाइस। उस केकड़े ने, उस कैंसर ने हमसे हमारा डिवाइस छीन लिया। तू घबरा मत, हम लोग है ना वो राशि दल से जाके भिड़ेंगे और बात करेंगे, समझा क्या? और तेरी रानी और हम लोग का वो गैजेट, उसको लेके आएंगे हम लोग। भागो, चलो पकड़ो इन्हें। ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है? हम अपने ऑफिस से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। Why the hell is this system not working? Come on! एसीपी मिस बलविंदर, हम अपने ऑफिसर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। जानती हूँ। जानती हूँ? जानती हूँ से तुम्हारा क्या मतलब है? शायद इसका कारण भी जानती हूँ। क्या कारण है? इंस्ट्रूमेंट मैल फंक्शन, सिग्नल प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल ग्लिच? क्या क्या इशू क्या है? क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक डैडी जी ने कुछ कर दिया है। प्रोफेसर ने कुछ कर दिया? क्या कर दिया है? क्या कर दिया मिस बलविंदर? आई थिंक उन्होंने QED डिवाइस ऑफ कर दिया है। डिवाइस ऑफ कर दिया? लेकिन प्रोफेसर ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें करुणेश पसंद नहीं है। और करुणेश क्यों नहीं पसंद? बोलो। एसीपी, डैडी जी और करुणेश में शादी के मेन्यू को लेकर झगड़ा हो गया। करुणेश चाहता है कि शादी में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाना सर्व हो, लेकिन डैडी जी वो चाहते हैं कि सिर्फ वेजिटेरियन खाना सर्व हो। What nonsense? हाँ? उन दोनों के बीच में खाने को लेकर प्रॉब्लम है। डैडी जी ने कहा था कि वो करुणेश का चेहरा नहीं देखना चाहते। अब उनकी इच्छा पूरी हो गई है। मिस बलविंदर, मैं प्रोफेसर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। I know him well. No, you don't know him that well. वो बहुत ही जिद्दी इंसान है। अरे यार, चलो चलो। अरे मेरे से नहीं होगा भाई। एक तो वैसी भूख के मारे जान निकली जा रही, अभी फेफड़े भी जवाब दे रहे। ये भागना नहीं होता। लेकिन हम रुक नहीं सकते, हमें चलना होगा। हाँ? हम रुक नहीं सकते, चलो चलो। अरे तू समझता क्यों नहीं है? अरे यार मत ढके। ए भाई सुन, मैं बोल दे रहा हूँ, टाइम पुलिस मेरा, मैं आगे नहीं जा रहा बाबा, तुम लोग जाओ। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हम भाग क्यों रहे हैं। अब इतने बड़े शेर हो, इनका कुछ नहीं कर सकते क्या आप? क्योंकि कुछ भी करना गलत होगा। मैं राशि दल का हिस्सा हूँ और ऊपर से अपनी राशि का मुखिया भी, इसलिए कबीले वालों पे हाथ उठाना गलत होगा। कवि, करुणेश, वो रोशनी देख कैसी है। वो कबीला है। कबीला? अरे उधर खाने पीने का आइटम जरूर है ना। चलो ना यार, चलो ना। वो रे, पकड़ो! वो लोग यहीं आ रहे हैं। एक काम करो, तुम तीनों कबीले की ओर निकल जाओ, मैं तुम तीनों को कल सुबह यहीं मिलूंगा। अरे छबरू, अरे जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे ना। कवि भाई 3 है, सामने 300 है। ये तो अपना पैर ले जाके कुल्हाड़ी पे खुद ही मारने वाली बात हो गई ना। अब तक हम लोग छुपते हुए आए ना, अब घुल मिलकर भी देख लेते हैं। चलो चलते हैं।